बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। कैंसर बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ता जा रहा है, लीवर फेल बढ़ता जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया। प्लस दूसरा हम डर बहुत जाते हैं, बॉडी में कहीं भी गांठ होती है हम मान लेते हैं कैंसर है। लगभग 100 में से 70 लोगों की गोली छूट जाती है। आप खाते क्यों? अच्छा चलो गोली खाते क्यों? बीपी की शुगर की गोली क्यों खाते? ये 25-25 साल से लोग खाए जा रहे हैं। गोली खाने से उल्टा आप नई बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। देखो आज कितने दिन में अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने। उन्होंने ये बोला था कि वैसे तो 15-20 दिन की जिंदगी है। जब ये आए थे हीमोग्लोबिन 5.5 था, अभी कितना राजू जी? 13.5। आज ये बच्चा भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट में गांठ थी, मेमोग्राफी के बाद बढ़ने लग गई। इनका वो फाइब्रॉइड अपने आप बाहर आ गया वजाइना के रास्ते, पीरियड के साथ ही निकल गया अपने आप। 3 दिन में वो खत्म की कि मैं पैदा। तो भाई इवेंट हो गया खत्म, बहुत ही बढ़िया था, काफी इन्फॉर्मेटिव था। मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग बनेगी गॉड ने कि आपको किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ एक्चुअली मैं पहले कुछ सत्संग वगैरह जाती थी तो हमारी तो अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव हो गई है। सो गाइस यहाँ के छोले कुलचे ना बहुत टेस्टी होते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम लोग फिर से रेडी हैं और आज मैं निकल रही हूँ एक ऐसी जगह के लिए, किसी का कुछ चीज़ें हमें कवर करनी है, कैंपेन है वो कवर करके आना है। सो क्या कैंपेन है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी रेडी? यस रेडी, लेट्स गो फास्ट। रेडी हो गए? हाँ जी लेट्स गो। चलो 11 बजे का टाइम है और हम 10:30 हो गए, जल्दी चलो। हाँ चलो चलो चलो। चलो सुनाए मैं जा रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ तो मैं बोल रही हूँ अगर नीचे से कोई भी पार्सल आए, कोई भी आए तो खोलना है? नहीं कुछ नहीं खोलना, कोई पार्सल नहीं आ रहा, बस अपना आराम करना और कुछ भी ज़रूरत हो तो कॉल करेंगे, ठीक है? ठीक है। सो हम लोग निकल चुके हैं घर से 10:54 पे और जगह है खरर यहाँ से कितना दूर है? 50 प्लस किलोमीटर है। 1 घंटा कम समय, 1 घंटे ज़्यादा लगेगा। 50 किलोमीटर ऊपर जाना वन साइड। सो भाई हम मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हैं। सो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे। एक्चुअली ये जो कैंपेन है थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है, तो कुछ वहाँ पे है आचार्य मनीष जी, उनका हेल्थ कैंप है, वहाँ पे जाके हमें वो सारी चीज़ें कवर करनी है आज। इतना एग्रेसिव प्लान है उनका कि आज वो चंडीगढ़ में है, मतलब चंडीगढ़ बोलते मोहाली में आ जाए। हाँ। कल वो अहमदाबाद में, सॉरी हैदराबाद में, परसों फिर वो गुजरात में है। तो मतलब 3 दिन वो 3 अलग जगह पे शो कर रहा है। सोचो कितना हेक्टिक शेड्यूल होगा उनका। कि आज सुबह आए होंगे, यहाँ लेक्चर देंगे, फिर फ्लाइट लेंगे, फिर वहाँ जाके सेटल होंगे, फिर कल फिर वहाँ का देंगे। तो 3 दिन में 3 जगह वो लेक्चर देने वाले हैं। ऐसी आज का कैसा रहता है? हम भी फर्स्ट टाइम ही उनका लेक्चर अटेंड करेंगे। काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी हेल्थ से रिलेटेड और क्या क्या आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ होती हैं या कैसे आप अपनी हेल्थ को और बेटर बना सकते हो, तो उन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। सो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बद्दी जाने का रास्ता है सीधा ना? कि हम जा रहे हैं लुधियाना पंजाब से, जबकि बद्दी है हिमाचल में। तो 2 अलग अलग डायरेक्शन ऐसे हैं। तो मेरी आगे से जाके कहीं राइट टर्न हो जाता होगा। अच्छा। सुमित। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम गार्ड से पता कर रहे हैं कि आचार्य जी का कहाँ चल रहा है। ये मेन गेट है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज में। आई थिंक यहीं पे आचार्य जी का सेशन चल रहा है और सामने आप देख सकते हो ये बोर्ड भी लगा है। यस। सो चलिए अंदर चलते हैं और कवर करते हैं आचार्य जी का हेल्थ कैंप। गाइस पहले एंट्री थी सरस्वती कॉलेज के अंदर से, अब ये दूसरा गेट हम क्रॉस कर रहे हैं। सामने भी बोर्ड लगा हुआ है, हार्दिक अभिनंदन। तो मे बी यहीं से है मेन एंट्री, है ना? आचार्य मनीष जी का हार्दिक अभिनंदन। ओके आचार्य। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं आचार्य जी के जीना सीखो कैंप में। हेल्थ कैंप चल रहा है यहाँ पे और ये है पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं। सो अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट आप यहाँ के करवा सकते हैं। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं सो आचार्य मनीष जी के साथ जीना सीखो कैंप ज्वाइन कर सकते हैं मोहाली में।
सो गाइस पूरे इंडिया में इनके कैंप होते हैं। आप देख ही सकते हो बोर्ड पे कितनी सारी बीमारियों के यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं और बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं। और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और जैसे लाइक जिसको हेमोग्लोबिन कम होती है ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। पटियाला से, लुधियाना और बठिंडा। हिमाचल में कहाँ से आए हो? ऊना और सोलन से, कुराली, किन्नौर। आप किन्नौर से आए हो? ओके। सरी कनाडा, अम्बाला। और कैंसर बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ता जा रहा है, लीवर फेल बढ़ता जा रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, किसी को यूट्रस फाइब्रॉइड है, किसी को सिस्ट है, ट्यूमर है, पीसीओडी है, पीरियड में प्रॉब्लम है, अब तो नाम चेंज हो गया, पीएमओएस हो गया, किसी को घुटने ट्रांसप्लांट के लिए बोला जा रहा है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट। कि हमारा शरीर बीमार होने के लिए नहीं बना, हमारा शरीर बीमार होने के लिए बना ही नहीं है। ये हमेशा हेल्दी रहना चाहता है और हेल्दी भी रहता है। लेकिन अब ये बीमार क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वजह हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, हमारा सोने का टाइम, हमारा उठने का टाइम, हमारा खाने का टाइम बिगड़ गया। प्लस दूसरा हम डर बहुत जाते हैं, बॉडी में कहीं भी गांठ होती है हम मान लेते हैं कैंसर है, जबकि बॉडी गांठ हमारे भले के लिए भी बनाती है। मैं आप लोगों को बता देता हूं आपकी कॉमन सेंस के लिए। जैसे आप में से कितने लोग बीपी के बारे में जानते हैं? बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में जानने वाले हाथ सीधा खड़ा करो, मेरे को ऐसे वाला दिखता नहीं है। हाँ, जो ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो और बीपी दोनों बीमारी ही नहीं है, ये तो सिम्टम है अंदर के किसी अन्य प्रॉब्लम का। अन्य के अंदर से अन्य कोई प्रॉब्लम बॉडी में है, उसके परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर आ रहा है। हमारे यहाँ पे 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में लगभग 100 में से 70 लोगों की गोली छूट जाती है। लगभग 10 से 15 लोगों की अगले 15-20 दिन में छूट जाती है। सिर्फ 5 से 10% लोग होते हैं जिनकी गोली नहीं छूटती, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई विकार आ गया जिसकी वजह से गोली खानी पड़ती है। लेकिन क्या गोली खाना सॉल्यूशन है? तो मैं आपकी थोड़ी आंखें खोलना चाहूंगा कि बीपी की गोली खाने से, शुगर की गोली खाने से आप खाते क्यों? अच्छा चलो, गोली खाते क्यों? बीपी की शुगर की गोली क्यों खाते हैं हम? ये 9 साल खा सकते हैं क्या? ये 25-25 साल से लोग खाए जा रहे हैं, जो बुजुर्ग है 25 साल से बीपी की गोली, शुगर की गोली। मैं आपका जरा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, ध्यान से देखना जरा क्या होता है, क्यों होता है। यहां तक लिखा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है। हमने उन 32 देशों के नाम ले लिए और उन 32
36 देशों में बीपी की कौन कौन सी गोली चलती है उनका नाम ले लिया। अब ध्यान से देखना, अगर एक गोली लगातार खाई जाए तो होता क्या है? ध्यान से देखो जरा क्या लिखा हुआ है। बीपी की गोली लगातार खाई जाए तो आपको हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अब ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये मैंने नहीं करी, ये बहुत बड़े जर्नल में छप चुकी है रिसर्च। ये देखो, हार्वर्ड की, ये किसकी रिसर्च है? एनसीबीआई की। ये किसकी रिसर्च है? हार्वर्ड की, कि अगर बीपी की गोली लगातार खाई तो बंदा नपुंसक बन सकता है। गोली खाने से उल्टा आप नई बीमारी को इनवाइट कर रहे हो। देखो आगे देखते हैं, पीरियड लेडीज में बच्चा ना होने की संभावना, ओवुलेशन डिले, पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, ये सारी बीमारी आ जाएगी। अच्छा, बीपी की गोली लगातार खाई तो मेमोरी लॉस हो सकता है, बीपी की गोली लगातार खाई तो न्यूडी हो सकती है, बीपी की गोली लगातार खाई तो पैरालिसिस और पार्किंसन हो सकता है। अच्छा, ये आपको लग रहा है मैंने रिसर्च करी है क्या? बट मैं आपके लिए ये इकट्ठी करनी है सारी। टोटल रिसर्चेस 1500 से ज्यादा है, मैं तो 15-20 दिखा रहा हूं। जैसे अभी जिन्होंने वो प्यार भरे खुराकें लगवाई थी, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3 और आपने यूं करके फोटो भी खिंचाई थी। अब उन सबको डर लगता है कभी भी बत्ती खुल, क्योंकि आपने देखा है खड़े खड़े। अब 3500 रिसर्च पेपर तो मेरे पास ही है जो ये कह रहे हैं कि अगर ये लगवाएंगे तो हमें साइड इफेक्ट आएंगे। तो ये बीपी का हो गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपको शुगर बताता हूँ। एक बार ध्यान से देखना जरा। और इधर गांठ के देखो, पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू में नीचे गांठ है, और इधर भी गांठ है, और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ है, पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर। आज कितने दिन में अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। नाकों में से ब्लड चालू हो गया था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता हूँ। मतलब 4 दिन में, यानी कि 4 दिन में फिर डॉक्टर के पास गए? फिर डॉक्टर के पास गया, तब उसने बोला कि आपको ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने जी। आज 13 मार्च 2025 है। ये बच्चा क्या बोला इन्होंने? अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे। आपको क्या बोला था टाटा मेमोरियल वालों ने, जयपुर वालों ने? टाटा मेमोरियल और जयपुर वालों ने ये बोला था कि अगर आप वैसे तो 15-20 दिन की जिंदगी है और 10-12 कीमो रेडिएशन लगा लोगे ना तो 5-6 महीने की लाइफ हो जाएगी, ये बोला था। मैंने कहा इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव क्या बोला? आप अमेरिका चले जाओ, कोई इलाज नहीं है। दोबारा सुनो क्या बोला उन्होंने कि अमेरिका चले जाओ, कोई इलाज नहीं है। तो एक काम करें, इंडिया का नाम अमेरिका कर दे, आयुर्वेद का नाम अमेरिका कर दे, क्या आ गया? मैं तो अमेरिका हो गया इलाज। ये इलाज कोई मुश्किल नहीं है। 5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। जब ये हमारे पास आए थे इनका हीमोग्लोबिन 5.5 था और व्हील चेयर पे आए थे, व्हील चेयर पे, और चल नहीं सकते थे। अभी आप सुनो, जब ये आए थे हीमोग्लोबिन 5.5 था, अभी कितना राजू जी? 13.5। अभी 13.5 और मेरा 13 है। जो करा रहे हैं इलाज उनका 13 है, इसका 13.5। ये आचार्य जी की मेहरबानी है, नया जीवन इन्होंने दिया है मेरे को। आपने मैं तो 1.5 साल पहले दी एंड हो चुका था मेरा। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। जब ये आए थे ना, इनका हीमोग्लोबिन 5.5 क्यों था? क्योंकि इनकी बॉडी में 52 गांठें थी, 52। सुआशीष। और उम्र कितनी तेरी? 14 साल। और यहाँ कितने दिन से है? 2 दिन। इसको सरकार ने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए, उड़ीसा सरकार ने, और इसका एम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट फेल हो गया और इसको डॉक्टर ने बोला तू भी 1.5 महीने में मरने वाला है। आज ये बच्चा भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। और कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, केवल डाइट और लाइफ स्टाइल और योगा। अच्छा, हमने क्या कर दिया? हमने नहीं ठीक करा। मैंने पहली लाइन बोली थी, हमारी बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है। सिर्फ हम गलत सलत खाते हैं तो बॉडी बीमार हो जाती है। जब हम सही खाते हैं बॉडी ठीक हो जाता है। सच्ची बताना, उनमें से कितने % पेशेंट ठीक हुए हैं? 80%। सुन लो दोबारा, 80%। अच्छा, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहे होते, ये पेशेंट भेजने बंद कर देते हैं। कोई जाता ही नहीं, विश्वास ही नहीं। अगर कोई नहीं ठीक होता तो कोई दूसरा भेजता क्या? आज हमारी संस्था पिछले 4.5 साल पहले हमारे जो पेशेंट हैं वो लगभग फिगर वाइज देखूं तो 9 गुना हो चुके हैं। मतलब जितने पहले 1 साल में आते थे। सर, आपकी धर्मपत्नी को क्या प्रॉब्लम थी और यहाँ क्यों लेके आए हो? हमारी धर्मपत्नी को
2010 में मेरा एक छोटा जगह ग्लाइकोमा बढ़ गया। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता भी इसका ना ऑपरेट कर देंगे, कोई बात नहीं है। वो निकाल दिया। 4 साल बाद 5 साल फिर उसी जगह पे पड़ गया, उससे डबल हो गया। फिर हम उसी डॉक्टर के पास गए, सर्जन के पास। सर्जन ने बोला इसको निकालना पड़ेगा, तो उसने बैप्सी करा दिया। बैप्सी के बाद बोलता कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ट्यूमर बढ़ गया, इसको निकाल देंगे। निकाल दिया। 2022 में फिर वो उससे भी बड़ा हो गया। अब तो इतना बड़ा है, अब तो इतना बड़ा हो मतलब गया। यहाँ पे इस जगह पे आके उनको चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, यूरिन जाने में, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी गांठ है। सो पंगा इतना बढ़ना नहीं था। आप भी 4-5 महीने हो गए इधर आयुर्वेदिक क्लास में, पर काफी फर्क है। ये रोज का ट्यूमर कल से हम 2-3 दिन से फिर एडमिट होते हैं, उनमें कितने % लोग पॉजिटिव होते हैं जो काफी हद तक ठीक हो जाते हैं? जो पॉजिटिव होता है ना चरिया जी, जो देखता है ना भी मैं ठीक होना है, अब एलोपैथिक सभी छोड़ के मैं एक ही बात बोलूंगा, चारिया जी ने एक, मैं सभी को ऑल वर्ल्ड बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में वर्ल्ड में बोलना चाहता हूँ, आचार्य जी ने एक बीड़ा उठा रखा है कि औने 5 साल में किसी को मरने नहीं देना है, इस भयानक बीमारी को मरने नहीं देना है। आपने दिया था, देखो मरेंगे तो है ही, मैं कौन होता हूँ मरने से रोकने वाला, लेकिन हम ये कहते हैं कम से कम साइड इफेक्ट हो के, रिगड़ के, घिसड़ के मत मरो, हेल्दी जब जाए तो हेल्दी जाए। जैसे आपने वो तो जाना सभी ने, लेकिन आपने आचार्य जी ये उठा रखा भी ऐसे मौत नहीं मरने देना। रिगड़ के, घिसड़ के, एक बोतल इधर, यहाँ पाइप, ऐसा मरना किस काम का? खेलते, हंसते, खाते, पीते, लड़ते हुए दुनिया के मजे लेके जाओ ना। ये दुखी होके, परेशान होके अगर हम जाएंगे तो वो तो फिर अपनी जिंदगी को नरक यही हो गया ना। फिर तो हमारे पास आए थे, इनके नाक से ब्लीडिंग होती थी, नक्सीर छूटती थी, हर 2-4 घंटे बाद जैसे ही इनके नाक से ब्लीडिंग शुरू, कपड़े लाल हो जाते थे। तो हमारे डॉक्टर ने इनको लेने से मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते क्योंकि आपकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के समधी हैं रिश्ते में। तो मेरे को मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि आपका एक पेशेंट है, मरने तो वाला ही है, ट्राई तो मार लो, और वैसे भी मुझे फोन करना तो कुछ तो करो। मैं था नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ था नहीं, मेरी टीम ने मना कर दिया। तो मैंने बोला मेरी वीडियो कॉल पे बात कराओ। मैंने इनसे वीडियो कॉल पे बात करी। मैंने पूछा गणेश जी हम आपको क्यों ठीक करें, क्या करना है जी, क्या आपने, बच्चा आपका बड़ा है, क्या करना है? तो मुझे बोलते हैं मुझे ठीक करो, मैं ना उसके बाद जिंदगी भर आयुर्वेद के लिए काम करूंगा और आयुर्वेद को बढ़ाने में जोर लगाऊंगा। मैंने बोला ले लो सालों, जोर लगाओ, पूरा जो मर्जी करो। पहले 1.5 दिन तक हमने इनको जो गेंदे का फूल होता है ना, गेंदे का फूल, उसकी पत्तियां और जो घास होती है बाहर पार्क में, दूब घास, उसकी चटनी में रखा, कुछ नहीं दिया। और 1.5 दिन तक हमने गेंदे के फूल की पत्तियां और चटनी दूब घास की, तो 1.5 दिन में इनका नाक की ब्लीडिंग बंद हो। अगले 1.5 दिन हमने इनको पत्तों में रखा, जो बाहर पत्ते देख रहे हो ना, अमरूद के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, क्योंकि बॉडी को हमने हाईली एल्कलाइन किया। ये भी साइंटिफिक है डॉक्टर साहब, ये भी साइंस है, मैं कोई अपने दिमाग से नहीं करता कुछ भी। जो डॉक्टर साहब है ये MD, PhD, BMS है डॉक्टर साहब, भारत सरकार के मॉरिशस में आयुर्वेदा एम्बेसडर है। अभी 1 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट लेके हमें ज्वाइन किया। तो डॉक्टर साहब जब हमने इनको गेंदे के फूल और दूब घास की चटनी में रखा तो बॉडी में क्या चेंज आए, जिससे 1.5 दिन में खून बंद हो गया। फिर 1.5 दिन तक इनको ग्रीन जूस में रखा, तीसरे दिन, चौथे दिन की व्हील चेयर छूट गई और ये चलने लग गए माड़ा मोटा, थोड़ा सहारा वाला लेके। लगभग चौथे दिन तो मैंने वीडियो बना ली, 4th डे की वीडियो है, ध्यान से सुनो, ये वीडियो चौथे दिन की है जी। देखिए 2 बातें हैं। एक तो देखिए इन्होंने बोला आज 13 मार्च 2025 और मैं ब्लड कैंसर को हराऊंगा। ये विश्वास जो है ना, आम आदमी नहीं बोल सकता। मतलब कोई भी वो सोच रखना बहुत जरूरी है कि अभी मैं डिजीज को हराऊंगा, मैं देखता हूँ क्या है। इसको चबा लेना हर तरह की ब्लीडिंग को रोकता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है इसको दूरवा से वर्ड आया दूब, है ना, और दूसरा कैलेंडुला। एक तरफ तो 5000 साल पुराना आयुर्वेद, एक तरफ 7 नोबेल प्राइज स्टडीज, आज तक 115 नोबेल प्राइज मिले हैं।
है ना, 2 बार वर्ल्ड वॉर में कभी-कभी नहीं मिले, 115 नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिले, उनमें से आचार्य जी ने 7, इनकी टीम ने 7 नोबेल प्राइज चुने। और एक तो मैंने आपको बताया भी था, ऑटोफेजी का तो मैंने आपसे बात भी की थी 2016 में जो या। इंटरमीडिएट फास्टिंग आप लोग लड़कियां लोग करते हो ज्यादा। बिल्कुल ट्रेडिशन मीट्स टेक्नोलॉजी है। एक तरफ इतना एंशिएंट आयुर्वेद, एक तरफ नोबेल प्राइजेस, उनका जो एक रीपर्पसिंग करके, रीमिक्स करके, ये हमारी फिलॉसफी के जीना सीखो, अपने आप को एम्पावर कीजिए, हेल्दी रहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक विधि बताऊंगा। अगर आप ग्रीन जूस पे 3 दिन रहते हैं, हमने जो देखा है, हमारे पास सैकड़ों इंटरव्यूज है, सैकड़ों रिसर्च पेपर है और सैकड़ों लोगों की स्टडीज है जिन्होंने यूट्रस फाइब्रॉइड खत्म किया, जिन्होंने ब्रेस्ट की गांठ खत्म कर ली, जिनका ट्यूमर खत्म हो गया, रसौली खत्म हो गई, गांठ खत्म हो गई। मैं आपको भी प्रूफ भी दिखाता हूँ कि 3 दिन में घर बैठे कर लिए उन्होंने। एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तभी इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, तभी सारी बीमारियों का कैस्केड। 1931 की स्टडी है कि अगर बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तो कैंसर पनपेगा, लेकिन एनवायरनमेंट को अल्कलाइन कर दो, ऑक्सीजन बढ़ा दो और अल्कलाइन कर दो तो कैंसर घटेगा। तो हमने क्या किया, हमने इनको प्राणायाम कराया, बैठे बैठे सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, प्लस साथ में खाने को कुछ दिया नहीं, सिर्फ 3 दिन ग्रीन जूस में रखा, 1.5 दिन तक। तो बदले में बॉडी में क्या हुआ, एल्कलिनिटी क्रिएट हुई, तो गांठें छोटी होने लग गई। आप देखो वो बोल रहे हैं चौथे दिन कि मेरी गांठ छोटी होनी शुरू हो गई। तो 4 दिन में कैसे हो गई? हमको जादूगर है क्या? नहीं, साइंस। हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी पावरफुल है। और आप देखो, मैं दोबारा वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें साफ साफ बोल रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। हमारा कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, हमारे सारे सीक्रेट ओपन है। हम कुछ भी यूं नहीं लेके जाएंगे छाती पे साथ रख के कि हमारा पता ना लग जाए फॉर्मूला क्या है। हम तो खुला फॉर्मूला है कि आपको खा ना करना सीखना है। एक बार शुरू कीजिए, देखेंगे कितनी हिम्मत आप में। आप 1.5 दिन तक जाएंगे, 1 दिन तक जाएंगे, शाम को ही आपका मन हिम्मत हार जाएगा, कोई बात नहीं, जितना हो जाए अच्छा है। 3 दिन का एक 72 आवर का चैलेंज लीजिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आपके हमने 200 लोग बैठे थी, बीमारी तो नहीं पूछी, किसको क्या बढ़ा, किसको क्या घटा, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको एंजाइटी है। नॉट ओनली फिजिकल बीमारियां, मानसिक बीमारियां भी एक, दिस इज ओनली। आप हैरान हो जाओगे, बीपी की गोली बंद हो जाती है, शुगर की गोली बंद हो जाती है, थायराइड की गोली छूट जाती है। इनकी ब्रेस्ट में गांठ थी, मैमोग्राफी के बाद बढ़ने लग गई। इनके यूट्रस में फाइब्रॉइड था 4 सेंटीमीटर का। डॉक्टर ने बोला बायोप्सी करनी पड़ेगी, ब्रेस्ट की भी और पेट की भी बायोप्सी करेंगे, जो यूट्रस में फाइब्रॉइड है। इस मैडम ने 15 दिनों में अपने यूट्रस का फाइब्रॉइड इसी ग्रीन जूस से, जो बताया मैंने अभी, जो गणेश जी, इन्होंने 3 बार 2 बार पिया, इनका वो फाइब्रॉइड अपने आप बाहर आ गया वजाइना के रास्ते, पीरियड के साथ ही निकल गया अपने आप। मैं वीडियो भी दिखा सकता था, लेकिन ये लाइव बैठी थी तो मैंने बुला लिया इनको। माइक देना। 15 दिन मैंने वो जूस पिया, घर में ही किया था तब मैंने, मतलब 3 दिन किया, फिर 10 दिन नॉर्मल डाइट, फिर 3 दिन किया। इतने में पीरियड शुरू हुए, तो पीरियड्स के दिनों में फ्लो आप बता दें सुबह कितने बजे? फ्लो बहुत तेज था, 4 बजे, 4-5 बजे फ्लो बहुत तेज था, क्योंकि डॉक्टरों ने मेरा, अमीरा मैम ने मेरा दूध वगैरह बंद किया हुआ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को पीरियड ऐसे आ रहे हैं कि जैसे बाल्टी अंदर से गिर रही है। मैं वॉशरूम में गई, वो इतना बड़ा मास्क का उठा के बाहर ले गया। मतलब इनका फाइब्रॉइड अपने आप बाहर आ गया, जो कि इनका डॉक्टर ने यूट्रस निकालना था। फिर उसके बाद इनको बिलीव हुआ, फिर ये हमारे 3 दिन वाले 72 घंटे है ना, देखो ने तो सब, ये 2 साल पुरानी वीडियो है। इसमें इन्होंने उस टाइम बताया था कि 3 दिन मैं आपके यहाँ रही हूँ और इन्होंने मेमोग्राफी कराई, वो चेक करने के लिए होती है। उस उल्टा मेमोग्राफी का इनकी गांठ बढ़ने लग गई, इनको दर्दें शुरू हो गई। बंचेस बन गए थे तब तो, एक गांठ थी स्टार्टिंग में, एक थी दोनों तरफ। तो नेक्स्ट वीक जब मेमोग्राफी हुई, वो पेड़ ही बन गया एक तरह से, अंडर ब्रेस्ट में कई गुच्छे बन गए। ये हम पेट स्कैन कराते हैं ना, मुझे एक नॉलेज हो गया, मैमोग्राफी, पेट स्कैन, जो भी हम एलोपैथी में बोल देते हैं, वो बढ़ते हैं, उससे बीमारी बढ़ा के दिखाते हैं, जो मुझे नहीं थी, मुझे लग रहा है थी। हमें गांठें बनती हैं, बस वो गांठें निकाल लो, दैट्स इट। कोई कैंसर वैंसर कुछ नहीं होता, मेरे को लग रहा नहीं है कुछ भी। ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए डॉक्टरों ने कर लिया। जितनी बीमारियां मैंने निकाली हैं बॉडी से, कोई भी निकाल सकता। अच्छा ये बताओ, आपने ग्रीन जूस पिया, वो 3 दिन फिर आप वहां गए, जब आप गए थे आप कहते हैं चक्कर आ रहे, सांस फूल रहा था, बहुत स्वेलिंग थी। मैं आचार्य जी को बोली थी कि कोई मेरे नजदीक से ना टच भी नहीं कर सकता मेरे को। मतलब इनकी दोनों ब्रेस्ट में मेमोग्राफी के बाद दर्द, स्वेलिंग हो गई, बहुत ज्यादा थी। 3 दिन में वो खत्म की पहले। मैंने आचार्य जी को बोला, मैं तीसरे दिन बिल्कुल ठीक थी। मैंने लिफ्ट नहीं यूज की, तो मैं ऊपर चढ़ के खुद तीसरी फ्लोर पे जाती थी खाना खाने के लिए।
अगर तुम सिर दर्द की भी गोली लेते हो ना, मेरे को इतना डर है। मेरे घर मेरे को दान सिंह सर बोलते हैं, कहते तुम बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक को मानते हो। मेरे को वॉमिट भी आती है, चक्कर आता है, सिर दर्द। गोली सब लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं ना। कितने लोग हैं डायबिटीज की गोली खा रहे हैं? तो डायबिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ध्यान से देख लो जरा, ऊपर करो जरा। अब ये देखो जरा ध्यान से, ये 32 देशों की डायबिटीज की गोलियों के नाम है। जो 32 देशों में गोलियां चलती हैं ये उनके नाम है, ठीक है। अब इसको ऊपर करो जरा। अब हम ध्यान से देखो पहले क्या लिखा हुआ है कि लगातार गोली खाएंगे तो क्या होगा, यानी कि आजकल जो खड़े खड़े हार्ट अटैक आ रहे हैं, सही आ रहे हैं? आगे चलो। लगातार गोली खाएंगे तो क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, आगे चलो। कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, डायबिटिक रेटिनोपैथी, विजन लॉस, स्किन डिजीज, ये आपका अनीमिया और विटामिन बी। अच्छा, आजकल एक कॉमन बात है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मॉडर्न पैथी की जो भी 7-8 दवाइयां कॉमनली लोग यूज करते हैं, जैसे पेन किलर्स, हाँ जी, नंबर 2 फिर बुखार की दवाई, वो आजकल निरमा से बनती है, पनीर भी निरमा से बन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ना लखनऊ के एक अखबार के फ्रंट पेज पे निरमा वाली लड़की ने जो यूं खड़ी हुई है, ऐसे फ्राक में ऐसे खड़ी हुई है, वो फोटो लगी हुई थी और लिखा हुआ था कि ये लड़की कई सालों से घूम घूम के बोल रही है दूध सी सफेदी निरमा से आई, लेकिन तुम्हें समझ ना आई। अखबार के फ्रंट पेज पे ऐसे लगी थी निरमा वाली लड़की, क्योंकि वहां लखनऊ में फैक्ट्री पकड़ी गई, वहां पे सैकड़ों टन निरमा पाउडर पकड़ा गया, और जब उसको पकड़ा बंदे को तो दूध उससे बनता है, पनीर उससे बनता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी गोली सॉल्यूशन नहीं हो सकती। अच्छा, आप में से किसी का रिश्तेदार कोई नॉर्वे या स्वीडन में रहता है? तो वो आई थी और वो हमारे यहाँ रह के गई हैं, तो वो एपिसोड आ चुका हुआ है अभी पिछले हफ्ते। अब अगले हफ्ते वो वाला एपिसोड आएगा जिसमें मैं उनके शो में जाऊंगा। ठीक है, मैं सबको रिकॉर्ड करा देता हूँ। सारे आगे मैं आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की डाइट, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है इस तरह हम अपनी सर्विस भी कराएंगे। अपनी सर्विस कराएंगे तो इस तरह में बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यही हमारा मिशन है। क्या वो बता दें? हाँ। अभी आज 20 तारीख को हम खरड़ मोहाली में है, 21 को हैदराबाद, 22 को पटना, 23 को गोरखपुर और 25 तारीख को मैं अबू धाबी में मेरा ये हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ। हम लोग पूरे भारत में एक मिशन पे निकले हुए हैं कि इंसान बीमार ना पड़े, और खाने का ध्यान रखे, पीने का ध्यान रखे, सोने का ध्यान रखे, उठने का ध्यान रखे। हमें आजकल ये भी नहीं पता सुसु कैसे करना होता है। पुरुष लोग खड़े होकर करते हैं, जबकि खड़े होकर सुसु करना हमारा पोज नहीं है। हमारा जो नेचुरल पोज है ना, वो ये नीचे बैठ के पंजों के भर बैठ के वाला, ये हमारा नेचुरल पोज है पुरुषों का, और यही महिलाओं का। अब ये जो आप लोग इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हो, इसकी वजह से बार बार यूटीआई होता है, कभी इन्फेक्शन की वजह से लुकोरिया शुरू हो जाता है, कभी पीरियड इन्फ्लेमेशन। कौन कौन सी चीजें करती हैं? जो तली हुई होती हैं, जो जंक फूड है, दूध है, दही है, पनीर है, संडे है मंडे कभी नहीं खाने अंडे, और नॉनवेज है। अब एक बात बताओ, जो नॉनवेज है वो आज की डेट में बनाया कैसे जा रहा है, उगाया कैसे जा रहा है? मतलब मुर्गियों को दिया, फीड क्या दे रहे हैं? इंजेक्शन लगा के, ग्रोथ हार्मोन दे के, तो उसका असर हमारी बॉडी में आ रहा है। ऐसे हम दूध पी रहे हैं, गाय भैंसों को दिखा नहीं, मिला नहीं। आप एक बार मिलवा दो, मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगा कि 2 महीने या 4 महीने मम्मी कितने दिन में ठीक हो जाएगी। इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ठंड आ जाती है ना सर्दियों में, मैं अब तक हिमाचल से की नॉर्थ साइड, वहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, तो जैसे ही ठंड होगी तो उनके हाथ थोड़े थोड़े ये सूखने टेढ़े। हाँ, तो जब भी ठंड आए ना, उससे पहले बोलना मम्मी को इस बार नवरात्र रख लेंगे। जबकि व्रत बॉडी के गट बैक्टीरिया को, माइक्रोबायोम को ठीक करने के लिए होते हैं। तो हमें मम्मी को एक तो अचार शुरू कराएंगे आम का, घर का पुराना बना हुआ, नींबू का और डेले का। डेला समझते हो? डेला जो है बंटे जैसे होते हैं, ग्रीनरी बंटे, तो वो उसका शुरू कराएंगे। बांस का अचार शुरू कराएंगे और मम्मी को डिटॉक्स कराएंगे, और मम्मी को इस बार हम व्रत रखवाएंगे। आपकी मम्मी को इस सर्दियों में दर्दें नहीं होंगी। तो अगले तो कितने साल जीना चाहते हो आप? हेल्दी लाइफ चाहते हो? कोई नंबर भी होगा आप पे, कोई कितने साल जीना चाहते हो? ये फिर भी कितने साल जीना चाहते हो अगर आपसे भगवान आगे पूछे तो?
100 तो मैं आप सब लोगों को 100 साल जीने का तरीका सिखा देता हूँ। हम सब लोग 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीका भी है। आपको करना क्या है, 100 साल जीना है तो जब भी रात को सोना है तो पूरब या दक्षिण में सिर रख के सोना है, पूरब में या दक्षिण में सिर करके सोना है। जब भी रात को लेटना है बाईं करवट लेटना है। रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना है, वरना रात को नींद पूरी नहीं होगी, आपका यूरिन के लिए नींद खुल जाएगी आपको। तो आपको रात को पानी 1 घंटा पहले नहीं पीना है। और जब सुबह आपकी नींद खुले और रात को ब्रश नहीं करना, उंगली से जो प्लास्टिक है ना ब्रश का, आप वो ब्रश आपके नहीं बॉडी करते में जा रहे हैं। नहीं करना वो अच्छा नहीं करना। अरे बंजन तो करना है, ब्रश दांत तो प्लास्टिक साफ ब्रश करने नहीं। 100 हैं। साल जीने का फॉर्मूला सुन लो। अरे प्लास्टिक वाला ब्रश नहीं करना है, दातुन चबाओ या अरे वो भी प्लास्टिक होता है। क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक ब्रश कर सकते हैं। ये वही है जो जंतर मंतर में बैठे थे। झटके मिलेंगे झटके। सुनो, अब आप ध्यान, रात को दांत साफ करके सोना है, लेकिन मैं तो कहता हूँ सुबह और रात को ब्रश करना ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक वाला नहीं करना चाहिए। दातुन चबाओ हफ्ते में 4 बार, और जो दातुन चबाने से रस निकलता है वो अंदर ले लो। नीम, इस जन्म में कभी ब्रेस्ट में गांठ नहीं होगी, इस जन्म में कभी बच्चेदानी की रसौली नहीं होगी, इस जन्म में कभी पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमओएस नहीं होगा, इस जन्म में कभी पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी पेन्स नहीं होगी, कभी लुकोरिया नहीं होगा, कभी बच्चा पैदा करने के लिए आईवीएफ पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूट्रस, क्योंकि नीम सर्व गुरु हारनी, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। नीम सर्व गुण, सर्व मतलब सारे, मतलब बॉडी के कर्म को हर लेती है, जो नेगेटिव कर्म है। कितना बढ़िया होता है। 100 साल मैंने अभी नाश्ता बता दूं। नाश्ते सुबह उठते ही, खाली पेट उठते ही 1 बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते सुबह उठते ही ऐसे उठो बैठ के चबाना है। और ऊपर से बैठ के तो दिखाओ मैम। आप बैठो, आप बैठो, तुम बैठ। सवाल इसलिए पूछा बैठूं मैं। और मैं तो कहता हूँ खाना भी वज्रासन में खाना चाहिए। तो सुबह पहले ये खाना है गर्म पानी के साथ, और उसके बाद नाश्ते में पहले 500 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। नाश्ते में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो 500 ग्राम फ्रूट, अगर 50 किलो से नीचे है तो 250 ग्राम फ्रूट पहले खाने हैं। सीजन पे, बेसीजन नहीं खाने, और कभी बाहर के फ्रूट वो नहीं खाने, जो सीजन के मिल रहे हैं, रीजन के मिल रहे हैं वही खाने। सर ऐसे भी बोलते हैं कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स रात को थोड़ी, तो सुबह नाश्ते नहीं, में रात को क्यों नहीं खाने चाहिए? मैं सिर्फ पानी वाले फ्रूट रात को नहीं खाने होते। पानी वाला, जैसे ज्यादा खीरा है पानी वाला, खकड़ी, खीरा या वाटरमेलन, खरबूजा रात को नहीं खाना चाहिए। बाकी सब खाना, आम रात को खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात मतलब क्या, सूरज डूबने के आसपास रात, ये 11 बजे रात थोड़ी होती है। देखो प्रकृति के सारे जानवर, चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, घोड़ा, शेर, सब सूरज के हिसाब से चलते हैं। हम कहते हैं सूरज हमारे हिसाब से चलेगा। सर अब जैसे जिनका तो मुझे बताओ, जो काम हमारी माँ के पेट में आसानी से हो जाता है, जो साइंस नहीं कर पाती, इस बॉडी को छेड़ने का अधिकार किसने दिया? जो काम साइंस नहीं कर पाती बॉडी करती रहती है ना। भारत में रोज के 80,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि रोज की 1,60,000 आंखें निकल रही हैं, धरती पर प्रोडक्शन में आ रही हैं, और माँ के पेट में आसानी से होता है। तो हमारी बॉडी मिराकुलस है, ये बीमार होने के लिए नहीं बनी, लेकिन हम छेड़खानी करते हैं। बायोप्सी, एफएनएससी, मैमोग्राफी, पेट स्कैन, डायलिसिस, सर्जरी, जिससे बॉडी खराब हो जाती है। सो ये था आचार्य मनीष जी का हेल्थ कैंप, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव था एंड बहुत ही नॉलेज मिली हमें हेल्थ के बारे में। सो हेल्थ कैंप कैसा रहा आपका? बहुत ही बढ़िया रहा, अच्छा रहा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। हालांकि मैं तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैदा नहीं खाऊँ, कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं खाऊँ। कहीं पार्टी में भी जाते तो देखो हम लोग कहाँ पास्ता पिज्ज़ा बहुत रेयर होता है जो लेते हैं। तो शायद इसी वजह से थोड़ा बहुत फिट फाइट है। बट उसका कहने का मतलब यही था, और देखो हम हमेशा बोलते हैं कि बॉडी इतनी स्ट्रांग बनेगी गॉड ने, कि आपको किसी बाहरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत हाँ, ही नहीं आपको है। केवल बॉडी को उस समय सपोर्ट करना है जब वो उसको जरूरत हो। बट ये मेडिसिन जितना कम हो सके उतना अच्छी बात है। बेस्ट होता है कि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट जो गॉड ने दिए हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, लीफ है, जूसेस है उनके, वो यूज करो। देखो वही चीज यहाँ भी बताई गई है। पता नहीं मैं वीडियो में पूरा डाला है कि नहीं डाला है, दोनों जब मैं एडिट करूंगा तब पता लगेगा। बट इसका जो भी मेरी छोटी छोटी क्लिप्स है ना, उनका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अलग से भी पोस्ट करूंगा, तो आप मेरे ब्लॉग में 1-2 दिन बाद देख सकते हो उसको भी। गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हमने ऐसा कुछ हेल्थ कैंप मतलब देखा है जिसमें बताया गया है। वैसे तो नॉलेज घर पे मिलती रहती है, ये भी दे देते हैं हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ। काफी टाइम बाद आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना,
समागम जाते थे पहले। हाँ एक्चुअली मैं पहले कुछ सत्संग वगैरह जाती थी तो ये भी मुझे कुछ वैसे ही लगा, बट इसमें काफी नॉलेज मिली और अच्छा रहा। लो यार टोल फ्री आ गया, ये बड़ा झंझट है। रोड अच्छी कर देते लेकिन टोल हर जगह टोल इतना लग जाता है कि मतलब सहूलियत तो मिल गई नो डाउट, रोड बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन यार वही है कि कॉस्ट भी लग रही है। 150 रुपए काट लेते हैं टोल के, क्या कर सकते हैं। चल जो भी आचार्य मनीष जी थे, काफी उन्होंने अच्छी बातें बताई हमें, जो भी बीमारियां होती हैं उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक के तरीके से। क्या श्रींद एयरपोर्ट अम्बाला, ये ना ये धान लगे हुए हैं बारिश में। अभी कुछ समय बाद जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी, मतलब जब से मौसम चेंज होगा तो इसी में चावल आ जाएंगे। कुछ कुछ जगह पे दिख भी रहे हैं चावल भी गिरने लगी है। तो कितना ग्रीनरी दूर दूर तक पिच नजर आ रही है ना। और यहाँ पे लगी हुई चेकिंग, जम्मू कश्मीर की चेकिंग। चेकिंग लगी तो स्पीड लिमिट लिखी हुई थी 100, और 100 भी लोग क्रॉस कर देते हैं। मतलब ये भी सोचो कि लोग 100 भी क्रॉस कर देते हैं। तो लगी लाइन से गाड़ी। गुरुद्वारा दिख रहा है ना, काफी अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा ना। गोल्डन टेम्पल के थोड़ा सा पार्ट है ऊपर, गोल्डन टेम्पल का फील है, फील। अच्छा लग रहा है। आज काफी टाइम के बाद हम एक कैंपेन करने निकले हैं और काफी दूर था, तो हमारी तो अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव हो गई है ना। कैंपेन तो बहुत सारे किए बीच में, बट अंधेरा हो गया। दूर वाला अंधेरा हो गया। वेट अभी उजाला आएगा। हाँ, मैं कह रहा था कैंपेन तो हमने बहुत किए, बट हाँ दूर वाला ये लगभग 50-60 किलोमीटर वाला काफी दिन बाद किया है। एक्चुअली हम पंचकुला में और जो हमारे कैंपेन था खरड़ में, बहुत दूर है। अगर मैं यूपी वालों को बोलो तो लखनऊ में आप रह रहे हो और सपोज आपको बाराबंकी के भी आगे भी जाना है, तो एक तरह से वो हो गया, या रायबरेली जाना है मतलब वहाँ शूटिंग है। अगर आप दिल्ली वाले हो तो उनके लिए एग्जाम्पल नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से भी थोड़ा आगे, गुड़गांव से भी थोड़ा आगे। तो इतना डिस्टेंस अब आज हमने कवर करा है, तो हमें एक लॉन्ग ड्राइव वाली फीलिंग आ गई है, जैसे एंजॉय भी करा। कमर्शियल एरिया, ये जो खाली एरिया पड़ा है सब कमर्शियल के लिए। ये लाइक हमारा ऐसा है कि जैसे गुड़गांव वाला सिटी है ना, गुड़गांव जैसे सिटी, यहाँ दोनों साइड्स कमर्शियल रहने वाले, रोड के दोनों हाईवे के दोनों साइड में कमर्शियल है। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग तो स्टार्ट हो गई है, बाकी ये पूरा कमर्शियल, उसके पीछे रेसिडेंस है, तो जितने ऑफिसेज हैं या जो बड़े शोरूम्स होते हैं वो सब यहाँ पे। तो आगे अगले 10-12 साल में ये पूरा रोड मतलब पूरा कमर्शियल से भरने वाला है। काफी यहाँ पे अच्छी खासी क्राउड रहेगी क्योंकि कमर्शियल ही है सारा यहाँ पे। यहाँ पे भी तो हमने कितने कैंपेन करे हैं ना, जब स्टार्ट हुआ था फूड रेस्टोरेंट और ऑल के जुबली स्क्वायर। अब इधर रहते नहीं है, इधर दूर पड़ जाता है, इसलिए हम नहीं आते। तो बहुत सारे ब्रांड है, सुनार देखो ये भी कितना सुनार वाला ऐड बहुत आता है। ये पूरा अभी बन रहा है, ये हमारे सारे कोलैब्स के शोरूम से हमारे प्रोस्पेक्ट्स ये सब सारी यहाँ पे शॉप्स होंगी। और क्या शॉप आएंगे तो उन्हें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए हम है ना। यहाँ पे भी ये भी देखो पूरा खाली पड़ा है, ये भी अभी बनेगा। सीटीजे ग्रुप है, यहाँ पे भी काफी खाली है, तो सारी शॉप्स बनेंगी, फिर हम यहाँ पे आएंगे अपना प्रमोशन करने। गाइस पंजाब में लाल किला दिल्ली हमने अभी तक हमने दिल्ली में देखा था, अब यहाँ पंजाब में भी है। पता नहीं कब बन के तैयार हो, हमें नहीं पता लगा। सुबह लग रही थी बहुत जोर से भूख, तो मुझे अभी एक कुलचा वाला दिखा है जिसके हम लोग खाते रहते हैं, बहुत टेस्टी बनाता है।
तो छोले कुलचे पैक करा लेते हैं शनाया के लिए भी, शनाया भी खा लेगी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सो गाइस यहाँ के छोले कुलचे ना बहुत टेस्टी होते हैं और मैं दिखाती हूँ, ये वहाँ पे खड़े हुए हैं ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं डी-मार्ट क्योंकि हमें वहाँ पे करनी है कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग, घर के आइटम्स ख़त्म हो गए हैं और शनाया भी वेट कर रही है घर पे। एक्चुअली शनाया की आज हमने ना छुट्टी करा दी थी क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, हमें दूर जाना था कैंपेन करने और आने में अगर हम लेट हो जाते तो उसको वेट करना पड़ता। हाँ, स्कूल से अगर घर आती तो बोलती कि मम्मा पापा नहीं है, सो इसीलिए आज उसके हमने करा दी है छुट्टी। घर पे कर रही वो आराम से एंजॉय। और ये आ गए छोले कुलचे लेके, आ गए छोले कुलचे। हाँ जी, छोले कुलचे आ गए आपके। हाँ चलो, काफी दिनों से खाए भी नहीं थे। सूजी वाले कुलचे। सूजी वाले? हाँ, सूजी वाले कुलचे। गोलगप्पे तो सुने थे सूजी वाले, अब कुलचे भी सूजी वाले। नई नई वैरायटी लाते रहते लोग, तभी तो रेट बढ़ाएंगे। सो ये गए हैं अंदर डी-मार्ट में शॉपिंग करने और मैं कर रही हूँ गाड़ी में वेट। शनाया का कॉल भी आ चुके हैं, मम्मा कब आ रहे हो, तो मैंने उसे बताया हम डी-मार्ट में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बस आ रहे फटाफट से। सो भाई हम लोग घर आ गए हैं, बस फटाफट से अब खाते हैं अपने छोले कुलचे। और कैसा लगा आपको ये छोटा सा व्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आचार्य मनीष जी के कैंपेन के बारे में या कैसा हेल्थ केयर या कुछ भी, तो आप कमेंट कर देना, वो हम उसको आपको डिटेल में बता देंगे। सो चलो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।